बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मलिक रियाज का मामला, जिसके बारे में कहा जाता है कि हुकूमत पूरा जोर डालकर मलिक रियाज को फिक्स करके इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ निकालना चाहती है। ये बार बार बात हुई है और मलिक रियाज ने खुद भी एक बार कहा था कि वो प्रेशर नहीं लेंगे, इस पूरे मामले की थोड़ा आगे जाकर बात करेंगे। अज़मा बुखारी साहिबा के साथ बहुत बुरा हुआ है, उसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मतियुल्लाह जान साहब पर मैं ये समझता हूँ कि सीधा कहना चाहिए। हमारे कुछ सहाफ़ियों ने बाकायदा हमला किया है, बहुत अफसोसनाक है। मतियुल्लाह जान साहब को नौकरी से निकाल दिया गया। उनको नौकरी से निकाले जाने के बाद रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उनकी जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई। अब प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि मतियुल्लाह जान उनकी टीम के 3 अरकान को नेो न्यूज़ से निकाले जाने के इक़दाम की शदीद मज़म्मत करते हैं। भरपूर एहतजाज किया जाएगा, बहाल करो वरना भरपूर एहतजाज होगा। अच्छा, आसिफ बशीर चौधरी साहब जो हैं वो सदर हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। उन्होंने कहा कि अगर सहाफ़ी मतियुल्लाह जान ने नेशनल प्रेस क्लब के प्रोग्राम में कुछ गलत किया तो मामले की तहकीक और उनका मौक़िफ़ सुना जाए। मतियुल्लाह जान और उनकी टीम को बैक जुम्बिश कलम मुलाजमत से बर्खास्त करना इज्तिमाई सज़ा के नज़रिए की जिंदा मिसाल है, जिस पर चैनल इंतजामिया की भरपूर मजम्मत की जाती है। अब सहाफ़ी तंजीम अपना काम कर रही है, लेकिन अपनी कोई खार भी निकाल रही है। फिर वो कहते हैं कि बयान में कहा गया कि मतियुल्लाह जान की हिमायत में जारी बयान जारी करते हुए यूनियन समझती है कि मतियुल्लाह जान जो कभी एक मयारी सहाफ़ी थे, मतियुल्लाह जान जो कभी एक मयारी सहाफ़ी थे, अब एक बंदे को बाकायदा तौर पर रियासत ने निशाना बनाया है। और ये उनके चैनल से मैंने मालूम किया, उन्होंने बताया कि प्रेशर था, उनको नौकरी से निकाला गया। अब अपने रवैये में बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए। ये इजहार हमदर्दी है या क्या है? ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर साथी सहाफ़ियों के बारे में उनके तबसरे बहुत हद तक तौहीन आमेज हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट समझती है कि एक नामवर सहाफ़ी और शाइस्ता इंसान होने के नाते मतियुल्लाह जान को दोबारा सहाफ़ती और अखलाकी उसूलों की तरफ लौटना चाहिए। आप फिर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो सहाफ़त छोड़ चुके, अखलाकियात छोड़ चुके। RIUJ तवक्को करती है कि मतियुल्लाह जान को PFUJ की 75 साल जद्दोजहद का भी एहतराम करना चाहिए कि वो सहाफ़ियों का एहतराम नहीं करते, उनकी जद्दोजहद का एहतराम नहीं करते। PFUJ को पर तनकीद को प्रमोट करना मुल्क भर के सहाफ़ियों की सबसे बड़ी नुमाइंदा तंजीम में काम करने वाले और कुर्बानियाँ देने वालों की तौहीन के मुतरादिफ है। ये जो अफजल भट्ट साहब के साथ उनकी हमने झड़प जैसी गुफ्तगू देखी और चीज़ें देखी। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मतियुल्लाह जान और उनकी टीम की फौरी बहाली का मुतालबा करती है। जारी करदा आसिफ बशीर चौधरी सदर रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। ज्यादती नहीं की जानी चाहिए थी। और हम तुम्हारे साथ खड़े, गो कि तुम बहुत बुरे हो, गो कि तुमने ये नहीं किया, गो कि तुम ये भी करते हो, गो कि तुम यो भी करते हो, लेकिन हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इस तरह की प्रेस रिलीज जारी की गई है, तो अफसोसनाक है। अज़मा बुखारी साहिबा के साथ क्या हुआ? मलिक रियाज साहब के मामले की बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक एक बहुत अहम मामला है, उसकी भी बात करूंगा मैं। लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा के साथ क्या हुआ? बहुत ज्यादती की बात है। देखिए, अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं, ये जो मरियम नवाज शरीफ ने ऐलान किया ना कि पंजाब में फिल्म सिटी अथॉरिटी बना रहे हैं, और पता नहीं कोई 50 अरब 51 अरब की लागत से बनाई जाएगी। लोग तो ये पूछ रहे हैं कि सेहत का, तालीम का बजट कम कर दिया, कोई 35-36 अरब, और तवज्जो ये है कि फिल्म सिटी बनाया जाएगा। अच्छा, मजाक है। दूसरा, अज़मा बुखारी साहबा के साथ ज्यादती है। जब आपको भेजना होता है ना गंदे थिएटर में, वहां पान खाए हुए, नशा किए हुए लोग, बदबूदार थिएटर, गंदी सीटें, गंदा पब्लिक भी जो आती है, उसमें गैर तालीमी याफ्ता लोग बहुत होते हैं। उसमें जो लोग होते हैं वो एक अलग मिजाज के लोग होते हैं। जब आपको गंदे गानों की लिस्ट जारी करनी होती है कि जी ये वाला गाना, फहश तरीन चीज़ें अज़मा बुखारी साहिबा जारी करेंगी। गंदे थिएटर में अज़मा बुखारी जाएंगी, और वहाँ जो थिएटर पे नाच होता है, रक्स होता है, गंदी तरीन गुफ्तगू होती है, उस पर भेजना होगा तो अज़मा बुखारी साहिबा जाएंगी, उसके लिए अज़मा बुखारी साहिबा होंगी। लेकिन यहाँ माहिरा खान, फवाद खान, फ़हद मुस्तफ़ा, हरीम फारूक, फिर उसके बाद महविश हयात, बड़े बड़े स्टार्स, अदाकार, शान, जब ये सब होंगे तो, और फिर वो 50 अरब फिल्म सिटी अथॉरिटी, तो आप अज़मा बुखारी को साइड पे कर देंगे। अज़मा बुखारी साहिबा के साथ ज्यादती है। यानी इतनी मेहनत करें अज़मा बुखारी साहिबा, और मिनिस्ट्री भी उनकी, यानी ये जो
कल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी है, ये अज़मा बुखारी साहिबा की है, और आपने उठा के इसको दे दिया सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहिबा को और अज़मा बुखारी साहिबा को साइड पे कर दिया। क्या हुआ? वो एक ग्राउंड टू अर्थ खातून है। ज्यादती अज़मा बुखारी साहिबा के साथ। अज़मा बुखारी साहिबा को खुद इस पे स्टैंड लेना चाहिए। सहाफ़ियों को चाहिए कि वो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन का साथ दें, उनकी मिनिस्टर हैं, और उनका साथ दें, उनके साथ खड़े हों, और अज़मा बुखारी साहिबा के साथ ये ज्यादती नहीं की जानी चाहिए। तो बहुत बुरी बात है। अब आप देखिए ना, कितनी ज्यादती की बात है कि जो सेक्रेटरी साहब हैं वो भी अज़मा बुखारी साहिबा के, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वो अज़मा बुखारी साहिबा के पास है, और सेक्रेटरी उनका वो भी उसके बोर्ड में होगा, अज़मा बुखारी साहिबा नहीं होगी। यानी तुम कहाँ जा रहे हो? मैडम मैं उस बड़े इजलास में जा रहा हूँ। अच्छा मैडम, वो जिनको मैडम कहेगा वो मैडम नहीं होंगी। तो ज्यादती है। मेरा ख्याल है इसलिए किया गया कि वो जो नहीं होता मीम में आवाज आती है ना जब किसी को मारा जाता है, ये ले, वो ये किया गया है। जो अज़मा बुखारी साहिबा की एक वायरल वीडियो है कि वो पंजाब असेंबली के अहाते में खड़े होकर मियाँ नवाज शरीफ को एक बार रॉ का एजेंट कहती थी, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में उन्होंने कहा था, बीबी तुम हो कौन, तुम तो काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकती, और बीबी तुम अनइलेक्टेड, और तुम्हारा लॉन्चिंग पैड तालीमी इदारे, जो उन्होंने बातें की थी। तो मेरा ख्याल है कि कहीं रख कर बैठा हुआ था कोई, और उसने ये अज़मा बुखारी साहिबा के साथ स्कोर सेटल करके बराबर कर दिया है। ज्यादती है। एक खातून जिन्होंने बड़ी मेहनत की है गुज़श्ता कुछ अरसे में, तो बहुत की है, और उनके साथ ऐसा करना, वो जितने सहाफ़ी भी ज़ेर ताब आए उन सबको भी टिका के जवाब देने का काम, और ये अज़मा बुखारी साहिबा ने किया है, तो उनके साथ नहीं होना चाहिए था। मुझे पूरी हमदर्दी है। आई स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद अज़मा बुखारी साहिबा। आपके साथ हैं, कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए यहां से आवाज़ बुलंद करेंगे। ठीक। मलिक रियाज साहब के साथ क्या हुआ? रेड नोटिस जारी हो गया, ये नैब ने बताया है। नैब का ये कहना है, पाकिस्तान में जो टेलीविजन चैनल्स हैं उनकी ये खबर है कि मलिक रियाज साहब का इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस जारी हो गया है, और चेयरमैन नैब साहब नज़ीर अहमद भट्ट साहब ये बता रहे हैं कि ये नैब के कहने पर हुआ है। लेकिन मलिक रियाज साहब जो पाकिस्तान में पहले भी ज़ेर ताब रहे, बहरिया टाउन पे बड़े छापे पड़े, मुख्तलिफ दफातर पे छापे पड़े, बहरिया टाउन के बहुत लोग गिरफ्तार हुए, कार्रवाइयाँ हुई, मलिक रियाज साहब के पीछे थे, और मलिक रियाज साहब सोशल मीडिया पे बार बार आके बताते थे कि ये हो गया प्रेशर नहीं लूंगा, ये हो गया प्रेशर नहीं लूंगा, ये हो गया अपने उसूलों पे खड़ा रहूंगा, ये नहीं किया नहीं करूंगा, ये भी नहीं किया नहीं करूंगा। तो मलिक रियाज साहब ये बताते रहे। फिर हमने ये देखा कि मलिक रियाज साहब दुबई में अपना काम बड़ी तेजी के साथ, जो उनका वादा है उस पर काम कर रहे थे, जबरदस्त तरीके से उसको फैला रहे थे। फिर खबर ये आई कि मलिक रियाज साहब के करीब तरीन साथी गिरफ्तार हो गए, और मलिक रियाज साहब से हुकूमत कुछ चाहती है, कुछ निकलवाना चाहती है शायद। तो मलिक रियाज साहब बिल आखिर ये खबर आई कि रेड नोटिस जारी हो गया है। और उसके बाद पाकिस्तान में खबर क्या आई? अगली खबर ये भी ज़राए से आई, ज़राए से पहली खबर भी आई थी कि बहरिया टाउन के मुतासरीन ने 2 मई को मलिक रियाज साहब के खिलाफ मुजाहिरे का ऐलान कर दिया है। तो मामला लगा कि और बड़ा हो गया है। लेकिन फिर पता ये चला कि मलिक रियाज साहब जो हैं उनके बारे में BBC ने भी रिपोर्ट किया, और आप जाके इंटरपोल की वेबसाइट देख लें। इंटरनेशनल पुलिस, कुछ 190 उसके रुकन ममालिक हैं। एक मुल्क जब उसे किसी बंदे की जरूरत होती है तो वह इंटरपोल को कहता है, इंटरपोल रुकन ममालिक को लिखता है, और इंटरनेशनल पुलिस जब लिख देती है रुकन ममालिक को, तो उसके बाद ये जहां मौजूद हो उस रुकन मुल्क से कहा जाता है कि इनकी जरूरत है। ये रेड वारंट नहीं है, इसको कॉमनली रेड वारंट कह दिया जाता है, लेकिन रेड नोटिस है, ये गिरफ्तारी का वारंट नहीं है। इसके नतीजे में जो मुल्क है जहां पर वो शख्स, मतलूब शख्स मौजूद है, तो उस मुल्क से कहा जाता है कि इसको अगर आप गिरफ्तार कर दें तो भी उस मुल्क की मर्जी होती है कि वो गिरफ्तार करके दे या ना दे। तो मलिक रियाज साहब के केस में ये हुआ है। इंटरपोल की वेबसाइट जाकर चेक की हमने, रेड नोटिस सबसे पहले आ जाते हैं, और उन रेड नोटिस में लिस्ट आ रही होती है 4-4, 5-5 लोगों की तस्वीरों के साथ। तो मलिक रियाज साहब का नाम उसमें नहीं है, उनकी तस्वीर, उनके साहबजादे अली रियाज की तस्वीर उसमें नहीं है। BBC ये बता रहा है कि उसने इंटरपोल से रब्ता किया, इंटरपोल ने इस सिलसिले में अभी कोई जवाब नहीं दिया है। मलिक रियाज साहब दुबई में मौजूद हैं, दुबई में वो अपना ठीक ठाक बड़ा कारोबार ले गए। पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को जो बहरिया टाउन के मामला थे उनके हवाले से भी, और मनी लॉन्ड्रिंग के मामला कि जो बहरिया टाउन के लोगों ने दुबई पैसा शिफ्ट किया है, और दुबई में इस्लामाबाद के, पंजाब के मुख्तलिफ लोगों का पैसा लगवाया है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इसका हिसाब चाहिए। तो इसलिए मलिक रियाज साहब के रेड नोटिस जारी हुए हैं, ये हमारे यहाँ दावा किया जा रहा है।
अभी तक इंटरपोल की वेबसाइट पर ये मौजूद नहीं है। मलिक रियाज साहब के केस में बार बार ये कहा जाता है और मुस्लिम लीग नून के करीब तरीन लोगों की जानब से कहा जाता है कि मलिक रियाज साहब को देखिएगा आप, ये हुकूमत ठीक कर देगी और उसके बाद इमरान खान साहब के लिए शदीद मुश्किलात ये होगा, ये हमें बताया जा रहा है। लेकिन वो जो लंदन की प्रॉपर्टी है जो मियां नवाज शरीफ के बेटे की, जहां से अलकादरी शुरू हुआ था, तो वो प्रॉपर्टी कैसे खरीदी गई थी, क्या हुआ था, मलिक रियाज साहब के मामलात और मियां नवाज शरीफ साहब जो जब पाकिस्तान आ रहे थे तो मलिक रियाज साहब मुलाकात वगैरह सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है काफ़ी कुछ है जो इस पर निकलेगा। इसको लोग जितना आसान, जितना सादा समझ रहे हैं, ये उतना सादा मामला है नहीं। और मैंने आप सर्च किया था कि मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस हवाले से कुछ बताऊंगा। जो मोहम्मद अहमद भट्टी साहब हैं, उनकी तस्वीर, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तस्वीर बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब छट गए, चले गए और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दागे मुफारिकत दे दिया है। और जब ये मामला बहुत बड़ा तो सोशल मीडिया पर फिर शुरू हो गया कि ये मौका परस्त निकला और चला गया। इस सिलसिले में राब्ता किया गया मुनिस साहब से, और मुनिस इलाही साहब जो मुल्क से बाहर मौजूद हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था कि मेरी उनसे बड़ी तफसील से इस पर बात हुई थी और उन्होंने इसको बुलशिट करार दिया था। अब की बार बहुत अच्छी सी एक तस्वीर आ गई और कहा गया कि चौधरी साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी को प्यारे हो चुके। और वैसे भी जरदारी साहब के बारे में हमारे बाद सहाफ़ियों का दावा है कि देखना जरदारी साहब क्या सरप्राइज देंगे। तो हमें लगा कि शायद यही सरप्राइज है, लेकिन फिर मुनिस इलाही साहब ने यह बता दिया साफ तौर पर कि ये एआई से बनी हुई तस्वीर है, ऐसी कोई बात नहीं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का ऐसा कोई इरादा भी नहीं है, ना ही काफली के इस खानदान का ऐसा कोई इरादा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।